जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं बताइए। सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं, मजे में हैं, मस्त में हैं और अपनी तैयारी में लग्न के साथ में जुड़े हुए हैं। कैसे हैं दोस्तों, कमेंट करके जरूर बताएं। आई थिंक सभी कोई मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और अपनी तैयारी को एक नई रणनीति के साथ में आगे की ओर अग्रसरित कर रहे होंगे। दोस्तों आज इस कक्षा की शुरुआत हम करेंगे, बट उससे पहले आप सभी के बीच में एक मोटिवेशनल लाइन हो जाए ताकि पढ़ने में एक नया ही जुनून आ जाए, है ना। ध्यान से सुनिएगा। जब आंखों में अरमान लिया, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। जी हाँ, जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, तो मुश्किल क्या और आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। जी हाँ दोस्तों, जिस भी लक्ष्य की प्राप्ति आपको करना है उस पर आपको 100% डिसिप्लिन के साथ में अपने जुनून को उसमें अग्रसरित करते हुए आगे की ओर बढ़ना पड़ेगा। लक्ष्य की प्राप्ति आपको 100% होगा। कोई भी चीज के लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपको उसमें अपने मन, तन, धन और जुनून और तजुर्बा के साथ में आपको उस पर लगना पड़ेगा। दोस्तों आप सभी का फैक्ट कंपटीशन सेंटर के इस मंच से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और पुनः स्वागत करते हैं। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट को सीखेंगे, जानेंगे, समझेंगे और उसका अलग अलग बेस्ट अप्रोच जानने की कोशिश करेंगे, टर्मिनोलॉजी को समझेंगे। जी हाँ दोस्तों, आप अपने दोस्तों को, रिश्तेदारों को, एस्पिरेंट्स को, प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले दोस्तों को अधिक से अधिक हमारे साथ में जुड़ने का काम करेंगे। और वे सभी कोई जिन्हें मैथमेटिक्स से डर लगता है ना, यकीन मानिए आप कंटिन्यू बने रहिए, आपका मैथमेटिक्स का डर समाप्त कर दूंगा, ये मेरी आप सभी के साथ में वादा रहा। दोस्तों आज हम सीखेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट। क्या? कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ दोस्तों, देखिए जिसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। जिसे क्या कहा जाता है दोस्तों? चक्रवृद्धि ब्याज। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अपनी मेन टॉपिक पर आते हैं। सीधी बात, नो बकवास कहते हैं ना, डायरेक्ट हम लोग पॉइंट पर आते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, जिसे कहा जाता है चक्रवृद्धि ब्याज, है ना। दोस्तों इस चैप्टर में आपको कुछ टर्म जानना पड़ेगा, जो सीआई है ना, जिसको शॉर्ट में सीआई कहा जाता है, दैट मीन्स कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, इसमें आपको जो टर्मोलॉजी है, मेन टर्म है, वो आपको ये जानना पड़ेगा। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जिसे मूलधन कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? कमेंट करके बताएंगे, कॉपी में नोट करते चलेंगे। प्रिंसिपल। इसके बाद में आपको जानना पड़ेगा क्या, एक वर्ड आपको मिलेगा अमाउंट, ठीक है, जिसे क्या कहा जाता है? मिश्रधन, है ना। नेक्स्ट पॉइंट जो आपको जानना होगा, टाइम, जिसे हिंदी में समय कहा जाता है। रेट, है ना, ये होता है आपका दर, ठीक है। इस कंपाउंड इंटरेस्ट नामक टॉपिक में आपको जनरली ये 4 से 5 जो मेन टर्मिनोलॉजी है उसे समझने की आवश्यकता है। बहुत आसान है, ध्यान से देखिएगा। दोस्तों ये प्रिंसिपल क्या होता है? तो जैसे ये कंपाउंड इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज, है ना, ब्याज। तो जिस भी संस्था से, कहीं से जैसे हम किसी को पैसा दे रहे हैं उधार में, ऋण में, लोन में, तो किसी संस्था से जो पैसा हम उधार लेते हैं या जिस पैसा को उधार देने का काम करते हैं, तो वही पैसा मूलधन कहा जाता है। क्लियर है? जिस पैसा को उधार दिया जाता है या उधार लिया जाता है उसे क्या कहा जाता है मेरे दोस्तों, प्रिय साथियों? प्रिंसिपल। रेट क्या हो जाएगा? जैसे हम किसी व्यक्ति को पैसा कुछ उधार देंगे तो उसे हम ब्याज के रूप में कुछ परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे, तो जो परसेंटेज कैलकुलेट करेंगे वो आपका रेट कहलाएगा। और जितना समय के लिए हम किसी भी व्यक्ति को ऋण देंगे, उधार देंगे, तो जो टाइम पीरियड होगा वो टाइम को डिनोट करेगा। और आपका मेन हो जाता है दोस्तों प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब होता है, अगर आप किसी व्यक्ति को 100 रुपीज का ब्याज देते हैं, सॉरी
100 रुपीज का पैसा किसी को उधारी देते हैं तो जो 100 रुपीज देंगे वो आपका मूलधन कहलाएगा। अब उस मूलधन पर सपोज दैट अगर आप किसी को 2 साल के लिए देते हैं तो 2 साल के बाद में आपको 100 रुपीज तो रिटर्न करेगा ही, बट 100 रुपीज के एक्स्ट्रा जो पैसा आपको रिटर्न करेगा उसी को हम कहेंगे दोस्तों इंटरेस्ट, जिसे कहा जाता है ब्याज। अब जो पैसा हम उधार दिए हैं और जो पैसा हमें एक्स्ट्रा मिला है, दोनों को जब प्लस कर देंगे तो आपका क्या कहलाएगा? मिश्र धन। अमाउंट मिश्र धन का मतलब होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ठीक है जी हाँ। तो इसके बाद में हम लोग देखें, ये टर्मिनोलॉजी क्लियर है, समझ में आ जाएगा जब हम क्वेश्चन बनाएंगे इसके आगे तब। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं दोस्तों। कंपाउंड इंटरेस्ट में जितना भी सवाल बनने वाला है, कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू से लेकर के लास्ट तक, शून्य लेवल से लेकर के उसका शिखर लेवल तक, अप लेवल तक, जितना भी बनेगा आपको 3 कंसेप्ट के माध्यम से पूरा कंपाउंड इंटरेस्ट खत्म कर दूंगा। केवल और केवल 3 कंसेप्ट दोस्तों। वो कंसेप्ट क्या है? पहला आपको ये जानना है, ठीक है, फर्स्ट नंबर में आप ये कह सकते हैं रेशियो मेथड। रेशियो मेथड। सेकेंड नंबर में आपका हो जाएगा सक्सेसिव मेथड। और थर्ड नंबर में बहुत ही मजेदार मेथड है जिसे ट्री मेथड कहा जाता है। क्या दोस्तों? ट्री मेथड। रेशियो मेथड, सक्सेसिव मेथड और ट्री मेथड, इन तीनों मेथड्स के माध्यम से हम लोग कंपाउंड इंटरेस्ट को बहुत ही अच्छा से समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे, समझेंगे और बुझेंगे और ऐसे अपने जहन में उतारने की कोशिश करेंगे। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले अगर मैं आपको बता दूं रेशियो मेथड क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले अगर आपको मैं ये बताऊं कि रेशियो मेथड क्या होता है, सबसे पहले आप क्वेश्चन के थ्रू समझिएगा। आपके सामने मैं एक सेल्फ मेड क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं और क्वेश्चन आपके सामने ये है, सपोज दैट आप किसी व्यक्ति को 100 रुपीज उधार देते हैं और रेट है आपका 10%। सपोज द टाइम पीरियड 2 साल के लिए है, तो आप ये बता दीजिए हमें कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? जी हाँ दोस्तों, इस क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग सीखेंगे कि रेशियो मेथड में क्या होता है। तो रेशियो मेथड जब भी बनाएंगे आप सबसे पहले रेट को कैलकुलेट करिएगा। 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10 होगा। अब कोई दोस्त पूछे कि 10% का 1/10 कैसे होगा, दोस्तों परसेंटेज चैप्टर नामक में आपको बहुत डिटेल से बताऊंगा। देखिए 10% का मतलब क्या होता है, 10% जब रिप्लेस करते हैं तो उसके बदले 1/100 आता है। 0 से आप 0 कैंसिल आउट करिएगा तो आपका 1/10 आएगा। इतना क्लियर है ना? आई थिंक क्लियर होगा, नहीं तो फिर आप कमेंट करिएगा, आपको पुनः बताएंगे। ठीक है, 1/10। उसके बाद आप रेशियो मेथड में क्या करेंगे, प्रिंसिपल और सेकेंड तरफ क्या रखिएगा दोस्तों, अमाउंट। प्रिंसिपल एंड अमाउंट, ये आपका जो डेटा है ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये आपका इंटरेस्ट होगा। तो अगर आप 10 रुपया कहीं पर आप ब्याज के रूप में उधार देते हैं तो आपका ये 10 जो है वो प्रिंसिपल होगा। 1 साल के बाद में आपको 1 रुपया का ब्याज जुड़ेगा तो अमाउंट कितना बनेगा दोस्तों, 11। कितना? 11। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, तो 10 से कितना बन गया, 11। अब जब 10 से 11 बन गया तो ये रेशियो देखिए कितना टाइम पीरियड के लिए है दोस्तों, 2 साल के लिए, है ना। जब 2 साल के लिए है तो हम क्या करेंगे, इस रेशियो को हम 2 बार लिख देंगे। उसके बाद इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। 10 इंटू 10 क्या हो जाएगा, 100। और ये 11 इंटू 11 क्या हो जाएगा, 121। ठीक है, 10 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर। इतना क्लियर है? देखिए उसके बाद यही तो दोस्तों समझने वाली बात है। ये जो फर्स्ट में आएगा ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये लास्ट में जो आएगा वो आपका अमाउंट होगा। इंटरेस्टिंग बात क्या है दोस्तों बताएं? इंटरेस्टिंग बात ये है कि इसके बीच का जो डिफरेंस होगा, इसके बीच का जो डिफरेंस होगा यही डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। जी हाँ, इसके बीच का जब आप डिफरेंस लीजिएगा तो डिफरेंस कितना का आएगा, 21 का। यही आपका क्या होगा, कंपाउंड इंटरेस्ट। क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, कंपाउंड इंटरेस्ट। जी हाँ, इसके बाद देखिए क्या करेंगे, देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, 100। ये 100 आपका क्या है दोस्तों, प्रिंसिपल। प्रिंसिपल है, दैट मीन्स कितना का वैल्यू होगा, तो प्रिंसिपल का, तो जिसका वैल्यू रहता है ना
उससे डिवाइड करते हैं और जो निकालना होता है उसे मल्टीप्लाई करते हैं। इस बात को याद रखिएगा। तो मल्टीप्लाई किससे करेंगे? देखिए क्या फाइंड करना है? कंपाउंड इंटरेस्ट। और कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है इसके बीच का डिफरेंस, प्रिंसिपल और अमाउंट के बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट। मल्टीप्लाई कितना से करेंगे? 21 से। यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। अब इसको कट करिए, 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा। कितना आ जाएगा? 21। ये 21 रुपीज में आएगा और यही आपका क्या हो जाएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो इस तरीका से आप रेशियो मेथड में यूज करिएगा। क्या? सबसे पहले आप रेट को ब्रेक करिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू लाइएगा। फ्रैक्शन वैल्यू जो भी आएगा नीचे का आपका प्रिंसिपल डिनोट करेगा और ऊपर का आपका इंटरेस्ट को डिनोट करेगा। हम रेशियो लेंगे, जब कभी भी रेशियो लिया जाता है दोस्तों, रेशियो हमेशा दो राशि का लिया जाता है। यहाँ किसका लेंगे? देखिए ध्यान से, प्रिंसिपल का और अमाउंट का। प्रिंसिपल 10, एक ईयर के बाद में, एक साल के बाद में 1 रुपया का क्या बनाएगा? इंटरेस्ट बनाएगा। तो अमाउंट का मतलब क्या होता है? इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल 10 का, 1 का इंटरेस्ट, तो 11 आपका क्या हो जाएगा? अमाउंट होगा। बात कितना का किया है दोस्तों? 2 साल का। 2 साल का तो क्या करेंगे? यही रेशियो को हम रिपीट करेंगे और 2 टाइम्स लिखेंगे, क्योंकि बात है 2 साल का। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। ये आपका प्रिंसिपल होगा, ये अमाउंट होगा, इसके बीच का डिफरेंस कंपाउंड इंटरेस्ट होगा। अब क्वेश्चन में ये 100 दिया हुआ है, 100 प्रिंसिपल का मान है, तो प्रिंसिपल से भाग करेंगे और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे। इस तरीका से आपका वैल्यू कितना आएगा? 21। किन्हीं भी दोस्तों को डाउट है तो जरूर बताएंगे। दोस्तों ये कक्षा की शुरुआत है, अंत नहीं। एक ही सवाल में पूरा कंसेप्ट समझने की कोशिश करिएगा तो ये थोड़ा सा नामुमकिन होता है। आप जितना क्वेश्चन ज्यादा प्रैक्टिस करिएगा उतना ज्यादा समझ में आएगा। ठीक है, तो ये कक्षा का शुरुआत है, अंत नहीं, भूलिएगा नहीं, लगातार बने रहिएगा। और एक चीज आपको 2 मिनट का कुछ सेकंड का समय लेंगे और आपको बताएंगे। फैक्ट कंपटीशन सेंटर पर आप हमारे साथ में ऑफलाइन बैच में जुड़ करके 1 to 1 सामने बैठ करके हमसे क्लासेस कर सकते हैं। जगह आपको बता दूं, साहू नर्सिंग होम के जस्ट पीछे, महावीर मंदिर के जस्ट फर्स्ट फ्लोर में है, पालकोट रोड, गुमला। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और आगे हम देखें। आपके सामने बहुत सारे प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन आपको बनवाएंगे। कोई इधर उधर अपने से बनाया हुआ क्वेश्चन नहीं, डायरेक्ट आपको हम ये क्वेश्चन बनवाएंगे जो एसएससी के अलग अलग एग्जामों में पूछा गया सवाल है। देखिए आप उसको कैसे आप बनाएंगे। आपके सामने पहला क्वेश्चन है, देखिए दोस्तों, अब ये पहला क्वेश्चन आपको मैंने बता दिया है, अभी एग्जाम्पल लिया, जस्ट इसी का है, देख सकते हैं। A sum of ₹100 is invested at 10% per annum, compound interest compounded annually for 2 years. How much interest will be received after 2 years? ठीक है, देखिए 100 रुपया का पैसा है, इसको 2 साल के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बताएं कितना है? अभी बनाए, सेम क्वेश्चन है, कितना हो जाएगा? 21%। जस्ट अभी एग्जाम्पल लिए थे, सेम इसी का था, है ना। तो ये 10% है, 100 रुपीज है, 10% है। पीछे जो एग्जाम्पल लिए थे ना, जस्ट इसी का था। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए आपके सामने मौजूद है सेकेंड नंबर क्वेश्चन। आप खुद ट्राई करिए। जब आप खुद ट्राई करेंगे ना दोस्तों, आपके अंदर में एक अलग का क्या आएगा दोस्तों? कॉन्फिडेंस आएगा। और जिस दिन आपके अंदर में कॉन्फिडेंस जग गया, समझो लक्ष्य की प्राप्ति में एक समय का जो टाइम पीरियड है ना, कम हो जाएगा। क्योंकि आपको लक्ष्य की प्राप्ति करने के लिए आपके अंदर में जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए। जिस व्यक्ति के अंदर में जुनून, तजुर्बा आ जाए ना, बहुत स्पीड से, रणनीति सही होना चाहिए, आपके बढ़ने की, आपकी गति का डायरेक्शन सही होना चाहिए। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। देखिए सेकेंड नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। 2000 रुपये की राशि 2 साल के लिए 10% से चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित किया जाता है। 2 साल के बाद में कितना ब्याज मिलेगा? देखिए पैसा कितना है दोस्तों? 2000। पैसा कितना है? 2000। रेट कितना है? 10%। उसके बाद में देखिए टाइम कितना है दोस्तों? टाइम है आपके पास 2 साल। सबसे पहले आपको बताया कि रेशियो मेथड जब भी बनाएंगे क्या करना है, कमेंट बॉक्स में बताएंगे। अरे कमेंट करिए ना, टाइप कर दो ना दोस्तों। 10% को क्या करेंगे? क्या करेंगे? अरे आप ही से बात कर रहा हूं दोस्तों। जी हाँ, आपसे। बहुत बढ़िया, क्या करेंगे? फ्रैक्शन वैल्यू लाएंगे। और अभी मैंने आपको जस्ट बताया 10% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/10। बहुत बढ़िया।
बस सीखने पर फोकस करिएगा। आपको अभी तक जो भी पता है उसको आप साइड में रखिएगा, आपको जो कंसेप्ट बता रहा हूं उस पर फोकस करिएगा, बहुत कुछ सीखिएगा, है ना। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल अमाउंट, दो रेशियो लेंगे। ये 10 आपका क्या होगा, प्रिंसिपल, 1 का अमाउंट बनाएगा 11। बात कितना का किया है दोस्तों, 2 साल का। देखिए इसको हम ऐसे, इसी रेशियो को हम 2 बार इस तरीका से लिख के मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर 2 साल का है ना, तो इसका हम करेंगे स्क्वायर। क्या करेंगे दोस्तों, स्क्वायर। अब कोई कमेंट करके बताएंगे कोई, अगर 3 साल होगा तो क्या करेंगे, अगर 3 साल होगा तो क्यूब करेंगे। तो बहुत बड़ा कंसेप्ट है, बिल्कुल नहीं। 2 साल होगा, ये रेशियो का आप 2 बार लिखिए। 3 साल होगा, इस रेशियो का आप 3 बार लिखेंगे, या तो फिर 3 बार लिखने से बेटर है इसका क्या कर देंगे, क्यूब करेंगे। क्लियर है ना। चलो 100 का स्क्वायर, सॉरी 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। क्या पूछा है, ब्याज कितना होगा, और ब्याज का मतलब क्या होता है दोस्तों, इसके बीच का डिफरेंस कितना, 21। क्वेश्चन में देखिए दिया क्या है और पूछा क्या है। देखिए ये 2000 है, कितना है दोस्तों, 2000। ये क्या है, 2000 प्रिंसिपल, दैट मीन्स कितना का वैल्यू, 100 का वैल्यू। क्या निकालना है, ब्याज, कितना से मल्टीप्लाई, 21। गुड, यही क्या होगा, आंसर हो जाए। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, 21 2 जा 42, यहाँ से 0, मुफ्त का 0 आएगा दोस्त। देखो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए फॉर आओ कभी हवेली, आपका सही हो जाएगा। किसी बच्चे को डाउट है तो जरूर बताएंगे, समझ में आ रहा होगा, बहुत बढ़िया। ये शुरुआत है दोस्त, याद रखिएगा, बहुत मजा आएगा। आगे बढ़ जाए, इजाजत है, आगे बढ़े, चलो बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन का भरमार है दोस्तों, ये आपका एमटीएस का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे बनाएंगे और उसको उड़ाएंगे। अभी तो आपको ये कंसेप्ट बता रहा हूं ना, आपको क्वेश्चन को सेकंडों में डील करेंगे, सेकंडों में आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे, आंसर तक पहुंचेंगे, ये कंसेप्ट आपको दूंगा, ये तो सिखा रहा हूं अभी, ठीक है। देखिए 900 की राशि 2 वर्षों के लिए चक्रवृद्धि ब्याज रूप से संयोजित पर निवेश की जाती है, ब्याज की दर 10%, मिश्रधन बताओ। दोस्तों यहाँ पर अमाउंट पूछा है, क्या अमाउंट, और अमाउंट का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ठीक है। देखिए रेट पूछे, इंटरेस्ट पूछे, भले क्यों ना पूछे, हम लोग का जो कंसेप्ट है कभी बदलेगा, बिल्कुल नहीं। कुछ भी पूछे, कंसेप्ट का स्ट्रक्चर वही रहेगा दोस्त, एक बार सीखिए। देखो प्रिंसिपल कितना है, ये रहा प्रिंसिपल 200, टाइम कितना है 2 साल, उसके बाद में देखिए रेट कितना है 10%, 10% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना होगा, बोलिएगा 1/10। अरे जुबान में याद हो जाएगा, ठीक है। देखिए अब क्या करेंगे, प्रिंसिपल एक तरफ रखेंगे, अमाउंट 10, ये आपका प्रिंसिपल, 1 का इंटरेस्ट 11। बात है 2 साल का, तो क्या करेंगे मेरे बच्चों, मेरे साथियों, मेरे चैंपियंस, स्क्वायर करेंगे। 10 का स्क्वायर 100, 11 का स्क्वायर 121। क्या पूछा है, कंपाउंड इंटरेस्ट, बिल्कुल नहीं, क्या अमाउंट, मिश्रधन, ये रहा, है ना। देखिए क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में 200, ये क्या है प्रिंसिपल, मतलब कितना का मान दोस्तों, 100 का मान, 100 से डिवाइड करो, और क्या करेंगे, क्या पूछा है, जो पूछेगा मल्टीप्लाई करेंगे, जो देगा डिवाइड करेंगे, समझ में आया। मिश्रधन कितना, और मिश्रधन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस ब्याज, तो प्रिंसिपल आपका 100 होगा, और ब्याज कितना है, देखिए ब्याज का मतलब क्या होता है, इसके बीच का डिफरेंस, डिफरेंस कितना है 21, ये आपका ब्याज होगा, तो ये प्रिंसिपल प्लस ब्याज, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा, 2 इंटू, इसको ऐड करिएगा तो 121 आएगा, मल्टीप्लाई करिए, 2 1 जा 2 2 जा 2 1 जा 2, ठीक है। देखिए क्या हो गया, सॉरी प्रिंसिपल आपका है 900 है ना दोस्तों, यहाँ पर आपका 900 है, अब 900 है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा 9 हो जाएगा, ये 9 होगा, तो 9 से इसको गुना करिए, 9 से एक बार में, 9 का 2 18 होगा, 9 हमारे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, 1089 इज करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर बी फॉर बाहुबली।
करेक्ट आंसर। इस तरह का एमटीएस का क्वेश्चन है, बहुत कम समय बना सकते हैं। ये बेसिक है, कंसेप्ट सीख रहे हैं, इसीलिए आगे चल करके क्वेश्चन को उड़ाने सीखेंगे दोस्तों। यही तो हमारा अप्रोच है, यही तो हमारे पढ़ाने का तरीका है। तो इस क्लास में हम यही तक करते हैं दोस्तों। इसके आगे हम सीखेंगे बहुत बढ़िया तरीकों से, और क्वेश्चन का इसके जस्ट आगे बनाएंगे। कितना हुआ? 3 नंबर हुआ है। इसके जस्ट आगे हम लोग आगे अगला क्लास में बनाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। हमें सपोर्ट करिएगा, अपने अधिक से अधिक दोस्तों को जोड़ने का काम करिएगा। और ऑफलाइन बैच में अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ जुड़ सकते हैं। जगह है बिहाइंड द साहू नर्सिंग होम, फर्स्ट फ्लोर, महावीर मंदिर, पालकोट रोड, गुमला। जी हाँ दोस्तों, और हमारे बैच में आकर के सामने बैठ करके सीखेंगे, और क्या। और आप नहीं आ पाते हैं तो आप इस ऑनलाइन के माध्यम से भी सीख सकते हैं। आप हमारे जुनून बहुत तजुर्बा के साथ में आगे बढ़ेगा, और आपके साथ में अलग अलग कंटेंट को पहुंचाएंगे। तब तक के लिए आप सभी को सत श्री अकाल, नमस्कार, जय हिंद, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय, जय हिंद।